यही समझाया जाता कि भगवान के भजन में लगो, और भगवान शंकर भजन में भक्ति में मस्त थे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने देखा सब लोगों ने उठ करके मेरा सम्मान किया, और ये जो शंकर जी हैं इनके साथ में मेरी बेटी का विवाह किया, ये मेरे बेटे के समान है, मेरे शिष्य के समान है, फिर भी इन्होंने उठकर मेरा सम्मान नहीं किया। तो उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, अपना अपमान मालूम दिया। बताओ, ये व्यक्ति की कमजोरी है। अपने ही अज्ञान के कारण, अपने ही अभिमान के कारण व्यक्ति दूसरे से द्रोह कर लेता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, मुफ्त में आफत मोल ले लेता है, बिना ही मतलब, कुछ लेना न देना। जितनी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर के, बिना मतलब दुख पाता आदमी। थोड़ा सा सहन कर लेते, सब्र कर लेते, हवस रख ले तो शांति से। देखो, सभापति जो होता है वो सबसे अंत में विशेष बात बोलता है। सब थोड़ा थोड़ा जैसे बोले, सबका सार बता देता है और विशेष बात बताता है। सभापति का एक कायदा होता है, जो विशेष संत होते हैं पहले दूसरे को मौका देते हैं। बड़े लोग उनको बाद में बुलाया जाता, सब लोग बोल लिए, अब महाराज जी की बात सुनो। तो होना तो ये था, परंतु ये पहले ही बोलने लग गया, सबसे पहले ही। लोगों ने कहा, भाई क्या बात है, आज सभापति जी सबसे पहले ही शुरू हो गए, अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं। बोले, श्रूयताम, सुनो सब लोगों ने समझा कोई बहुत ही विशेष बात होगी, इसलिए सभापति जी सबसे पहले अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं। ये तो पहले परिचय दिया जाता, कब सभापति जी बोलेंगे। सब लोग, देवता और अग्नि, संत महात्मा सब बैठे, सबके कान खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं, कोई विशेष बात कह रहे हैं। बोले, देखो, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा सम्मान नहीं हुआ ये कोई बात नहीं है, परंतु सदा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सभा में जब सभापति आवे सबको सम्मान करना चाहिए उसका। परंतु इन्होंने, शंकर जी ने मेरा अपमान किया, इन्होंने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया, ये निर्लज्ज हैं, ये यश को धूल में मिलाने वाले, यशोघ्नो निरुपद्रव है, ऐसे बोलने लगे। अब लोगों ने देखा, अरे राम राम, ये तो शंकर भगवान की निंदा कर रहे हैं। कई जो समझदार बड़े बूढ़े थे बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, शांति से विराजो। बोले, नहीं, ये जो है इसने गलती करी है, बहुत बोलते ही जा रहे, बोलते ही जा रहे। भगवान शंकर चुपचाप सुन रहे, निंदा को आनंद से सुन रहे। नंदीश्वर जी ने कहा, महाराज बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहा, आपको तो इसको सबक सिखा दूं। अरे बोले, अपने ससुर जी हैं, जानते नहीं, ससुराल में गालियां मिला करती हैं। कभी कभी किसी किसी को बस एक दो बार गाली सुनने को मिलती है, ब्याह के समय मिलती है, अपने को बाद में ही मिल रही है, क्या दिक्कत है। ससुराल में माताएं बहनें वहाँ गालियाँ देती हैं, यहाँ हमारे ससुर जी खुद ही गाली बक रहे, तो क्या फर्क पड़ गया, बोलने दो, अपने क्या घटता है। नंदीश्वर जी बेचारे बैठ गए, शंकर भगवान बोले, बोलने दो, मन की निकाल ले दो। लोगों ने कहा कि जब आपको ये मालूम था कि ये शंकर जी ऐसे हैं, तो आपने फिर अपनी बेटी का ब्याह क्यों किया इनसे। बोले, मैं थोड़ी कर रहा था, तो ये ब्रह्मा जी के कहने से मैंने विवाह कर दिया, नहीं तो कहाँ मेरी मृगनयनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन शिव जी। ऐसे ही बोलता जा रहा, गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचन है। अब तो हद ही हो गई। अब नंदीश्वर जी बोले, महाराज अब मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, अब मेरे से नहीं सहा जाता। क्यों। बोले, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। बोले, अब नहीं सुनूंगा, आप चुप हो जा दक्ष प्रजापति, नहीं तो मैं भी शाप देना जानता हूँ, मैं भी आपको मजा चखाना जानता हूँ।
तब और बड़बड़ाने लगा। तब तो महाराज उसने कहा था ठीक है, बोलो क्या कह रहे हो। बोले कि ये शंकर जी ऐसे हैं वैसे हैं। बोले जैसे भी हैं हमारे प्रभु हैं, आप इनके बारे में ऐसे बोल रहे हो तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मैं ज़्यादा करते हो तुम्हारे बकरे का मुंह हो जाएगा, तुम माया में पड़े रहोगे, स्त्री लंपट हो जाओगे, और ये तुम्हारे पीछे पीछे फिरने वाले जितने ब्राह्मण है ना ये भिखमंगे हो जाएंगे। अब भृगु जी ने कहा क्यों भाई, हम ब्राह्मणों को बीच में क्यों ले लिया, और जाओ इस शंकर जी के जितने गण हैं पाखंडी हो जाएंगे। शंकर भगवान ने देखा होना तो था स्वागत समारोह सम्मान समारोह है, और यहाँ तो शाप समारोह, एक दूसरे को गाली बक रहे। मेरे कारण से हो रहा है, मेरे निमित्त से हो रहा है। शंकर भगवान ने सोचा चलो अब अपने यहाँ से चलते हैं, अभी तो हथाई हो रही है, अब हाथापाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान शंकर चुपचाप वहां से उठकर चले गए। देखो जब लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगे तो बुद्धिमान ये है कि वहां से अलग हो जाओ। समझदार लोग जब दो लोग कोई लड़ रहे हो तो क्या करते हैं, जैसे तैसे बेला फुसला के जो थोड़ा सा भी मानने वाला होता है उसको पकड़ के अलग कर देते हैं, दूर ले जाते हैं। क्योंकि पास पास में रहेंगे तो दोनों में गर्मी आई हुई है, दोनों के अहम टकराते रहेंगे, कुछ वो बोलेगा कुछ वो बोलेगा, शांत नहीं होगा। इसलिए अलग कर देना चाहिए। शंकर भगवान स्वयं ही अलग हो गए। और अब दक्ष प्रजापति जो है उसने शाप एक ये दे दिया, बोले कि इसको शंकर जी को यज्ञ में भाग न मिले, ऐसा शाप दे दिया था। अब भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया, देवताओं को निमंत्रण दिया, देवता पंडित लोग सब आने लगे। और देवता भी बड़े विचित्र, उन्होंने क्या किया, जानबूझकर भगवान शंकर के कैलाश लोक की ऊपर से वो विमान ले लेकर के वहां से होते हुए कनखल में ये यज्ञ हो रहा हरिद्वार के पास यहाँ आ रहे। और वो देवांगनाएं जो है वो गीत गाती हुई जा रही। सती जी को भगवान शंकर कैलाश लोक में बैठा कर आनंद से भगवान श्री राम की कथा सुना रहे। सती जी कहती है महाराज ये कहाँ जा रहे हैं देवता, इतने विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले तुम कथा में ध्यान दे, लोग तो आते जाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले जब हवाई जहाज जाती है तो उसको देखने लग जाते हैं। बोले कई मिनट उसमें खराब कर दिए। बोले देखो चील गाड़ी जा रही, देखने लगे। बोले क्या मिल गया आपको। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इसमें कोई आनी जानी नहीं, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो। पर सती जी का मन कथा में अब लग नहीं रहा। बोली ये काहे के गीत गाती जा रही हैं देवांगना, इतने कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान ने देखा बार बार बीच में टोक रही है, कथा तो सुनती नहीं, कथा में ध्यान देती नहीं, और बोले ये कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारे बापू जी के यहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। बोले मेरे पिताजी के यहाँ। बोले हाँ। क्यों। बोले वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तो फिर बोले कि आप भी तो चलो, मैं भी चलूँगी। क्यों। बोले वहाँ मेरी बहनें आएंगी, मेरी 15 बहनें हैं, उनके बेटा वगैरह होंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे, उनको गोद में खिलाऊंगी, सबसे मिलूंगी, और मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, फिर तो हम दोनों को जरूर चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि देखो जहाँ कोई नहीं बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले पिताजी के यहाँ पूछने की क्या बात है, मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ, संतों के, सतगुरुदेव भगवान के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो जाना चाहिए, सबके लिए छूट होती है। बोले हाँ ठीक है, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। बहुत प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया पर सती जी नहीं मानी। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने देख लिया अब ये नहीं मानेगी। बोले देख
जहाँ आपके जाने से कोई प्रसन्न नहीं होता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। समझ में आई? आपके जाने से जिसके यहाँ जाते हो प्रसन्नता से आपको दिखता नहीं है, प्रेम से बतलाता नहीं, तो फिर क्या मतलब? भगवान शंकर ने बहुत समझाया, नहीं माना। तब शंकर भगवान समझ गए, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। जबरदस्ती करने में फायदा नहीं। बोले ठीक है जाओ। भगवान शंकर ने नंदीश्वर जी को कहा, लो बैठा के ले जाओ। और सती जी से कहा, आप अपना सब जितनी सामग्री है खूब प्रेम से सब बटोर कर सब ले जाओ। तो जितने उसकी सामग्री थी सब ले ली, नंदीश्वर जी पे बैठ गई। शंकर भगवान समझ गए थे अब आने वाली है नहीं, अब पूरा काम होके ही रहेगा। सती जी गई और भगवान शंकर का जब वहाँ भाग नहीं देखा और देखा कि मेरे पिताजी भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं, तब समझ गई ओहो इसलिए भगवान शंकर मना कर रहे थे। अब उसको क्रोध आ गया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोक लोका निवधक्ष्यति रुषा। इतना गुस्सा आया जैसे क्रोध से उन सब लोगों को जला डालेगी। कहने लगी, हे पिताजी, जिन भगवान शंकर का शिव ये 2 अक्षर का नाम भूल से भी कोई स्मरण करता उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं भगवान शंकर से आप विरोध करते हो। आपकी बुद्धि कैसी बिगड़ गई। अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती, क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊंगी और प्रभु कहेंगे आओ दाक्षायणी, मायके में कैसा क्या स्वागत हुआ, तब मैं क्या जवाब दूंगी। भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था, मैं बिना बुलाए पागलों की तरह यहाँ आ गई और तुमने मेरे प्रभु का यहाँ पर ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी कि अब भगवान शंकर मेरे को दक्ष कुमारी कह के पुकारेंगे। अब शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी नहीं सहन कर सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ। मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए ये शरीर में स्वीकार नहीं करूँगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मैं इस शरीर को ही जला के भस्म करती हूँ। ऐसा कह करके सती ने अपने शरीर में अग्नि की और प्राणों की धारणा करी और उनके शरीर में आग लग गई। शरीर धू धू के जल गया और वहाँ पर हाहाकार मच गया कि देखो देखो भगवान शंकर की अर्धांगिनी ये सती जी जल के भस्म हो गई। और इस दक्ष प्रजापति ने उसको मना तक नहीं किया। जब जलने लगी थी तो कम से कम कह देते कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मरो मत, जलो मत। जल के भस्म हो गई, अब इसका भला नहीं हो सकता। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सति कंठगर्हिण दग्धस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्य धरणं प्रचक्षते। भगवान शंकर के जो गण आए थे दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने लगे, परंतु भृगु जी ने ऋभु नाम के दिव्य देवता प्रकट करके यज्ञ की रक्षा की और भगवान शंकर के गणों को उन्होंने मार पीट के वहां से भगा दिया। देवर्षि नारद जी महाराज ऐसे समय में लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के पास में कैलाश लोक में नारद जी पहुँचे। शंकर भगवान तो मस्ती में
भगवान का भजन कर रहे। नारद जी को देखा, कहा आओ आओ नारद जी कैसे हो, और आनंद मंगल है। बोले हमारे तो आनंद मंगल ही रहता है, हमें तो आप घर गृहस्थी वालों की चिंता रहती है। बोले आप तो आनंद में हैं। भगवान शंकर ने कहा हमारे आनंद में क्या कमी है, हम तो प्रभु का नाम ले रहे हैं। बोले प्रभु आपकी अर्धांगिनी सती जी कहाँ है? बोले वो तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लाडू पेड़ा जलेबी खीर रसगुल्ला खा रही हो, वो तो मौज कर रही है, क्योंकि यज्ञ में खूब भंडारा होता है, खूब खीर मालपुआ खा रही होगी। वो तो अपनी बहनों के बालकों को गोद में लेके लाड प्यार करके खूब मौज कर रही होगी। नारद जी ने कहा कि अनर्थ हो गया है महादेव, क्या हुआ? बोले कि वो आपकी जो बेटी थी उसको आपका अपमान सहन नहीं हुआ, और अपने पिताजी को डांट फटकार करती हुई आक्रोश से दुखी होकर के, और उसने अपने शरीर को ही जला के भस्म कर दिया है, क्योंकि आपकी अनन्य भक्ता है। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि ओहो मेरी अर्धांगिनी सती जी और जल के भस्म हो गई, अब देखता हूँ इस दक्ष प्रजापति को। अब भगवान शंकर आपे में आ गए, और जैसे ही उन्होंने क्रोध किया एक जटा को काट के जमीन पे पटका, संकल्प करते ही वीरभद्र नाम के उनके बहुत विशेष गुण प्रकट हो गए। बहुत विशाल काय शरीर है, कई किलोमीटर लंबा शरीर, और हाथों में तरह तरह के आयुध लिए हुए हैं। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, कहा आज्ञा दीजिए महादेव। शंकर भगवान बोले दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष प्रजापति को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो, उसका यज्ञ दूषित है, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा। यज्ञ जैसा सत्कर्म और वह किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। यज्ञ करने वाला और यज्ञ दोनों ही स्वाहा हो जाते हैं। देखो रामायण में 6 प्रकार के यज्ञों का वर्णन आया। 3 यज्ञ तो सिद्ध हुए और 3 यज्ञ जो है विध्वंस हो गए। राक्षसों ने जो यज्ञ किए उन सबका विध्वंस हो गया।